नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग भाई। राधे राधे। सपना मीणा, राधा, राकेश, केवट, पवन कुमार, वसुदेव, नागर, निर्मा बिसोई, चलो भाई कर दो शेयर। गुड मॉर्निंग मनीषा महिला, मोटिवेशन टैक्सी, वासुदेव, खुदारा, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके भाई, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, क्योंकि संडे है और संडे के दिन आपको क्लास वीकली उपलब्ध करवाई जाती है ना। और वीकली भी कैसी खतरनाक तरीके की वीकली, पूरी डिटेल को ताड़म तोड़ करके अपने स्टार्ट करते। गुड मॉर्निंग वासुदेव, नागर, नीस भाई, इंडिया चैनल, दिस इज रंजन, निर्मा भादु। लेट हो रहे हो सर? हाँ, आज संडे तभी लेट हो रहे। वीकली वीकली करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन है। 6 से 12 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। ओके ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी का गुड मॉर्निंग हो चुका है अभी। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास से। मोनिका वर्मा, खाली खाली क्या हम तो। ओके चलो भाई, पहला प्रश्न। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने नागौर जिले की किन पहाड़ियों में भारी मात्रा में लिथियम भंडार मिलने की पुष्टि की है, जहां खान मंत्रालय ने खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? चलो बताओ। पूरे सप्ताह में जो भी हमने बूस्टर डोज पढ़ी, शिव की डोज पढ़ी, तथ्य पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, एक ही लाइन में क्वेश्चन आ गया। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने नागौर जिले की किन पहाड़ियों में भारी मात्रा में लिथियम भंडार मिलने की पुष्टि की है, जहां खान मंत्रालय ने खनन की नीलामी शुरू कर दिया? सागे सागे उत्तर आ जाना चाहिए सारंग। ठीक है, हाँ सारंग उत्तर आ जाना चाहिए, बढ़िया तरीका। ओके भाई ओके। देखो उत्तर आएगा रेवंत डूंगरी। कौन सी? रेवंत डूंगरी जो पहाड़ी है डेगाना के अंदर है। और डेगाना कहाँ पे है? नागौर के अंदर। इतने दिन डेगाना को कहते थे कौन सी नगरी? टंगस्टन नगरी। टंगस्टन नगरी कहते थे। अब जल्द ही नागौर लिथियम नगरी भी कहने लग जाएंगे, क्योंकि लिथियम के खूब सारे भंडार मिले हैं और इसकी नीलामी प्रक्रिया भी खान मंत्रालय ने क्या कर दी है? शुरू कर दी है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के संदर्भ में असत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये थी बूस्टर डोज आपकी, और बूस्टर डोज को देखो कैसे फैला दिया है ना। निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के संबंध में असत्य है? बताते जाओ भी कमेंट में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को पीएम आशा गारंटी योजना के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। गेहूं की एमएसपी में प्रति क्विंटल 125 की बढ़ोतरी की गई है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की जाएगी। और योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों के उचित मूल्य की गारंटी देना है। कृष्णा मीणा, क्या बात है। निर्मा भादु, सही भाई। बिट्टू, ओके भाई। आप सभी का सही जवाब 125 की जगह आएगा अब 160। तब 150 किया था राजस्थान सरकार ने, वो पेपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आया, अब 160 हो गया। भी गलत है, क्या बात है। पूरा ध्यान है मतलब आपका, है ना। टीआरपी प्लस नीति जिसे जुलाई 2025 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने मंजूरी दी, का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीआरपी प्लस नीति जिसे जुलाई 2025 में, अभी आईएन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, आईएन के एग्जाम में। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, जिसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह SHG, ग्राम संगठन VO और क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF को सशक्त बनाना है। ठीक है, बी नहीं करना, इसका डी करना है। क्या करना है? डी करना है। ये शहरी क्षेत्र में नहीं है, यह है ग्रामीण क्षेत्रों। कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्र। वेरी गुड। ओके। 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन राजस्थान की सब जूनियर बालक वर्ग की टीम ने डबल्स इवेंट में किस राज्य को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता? बताओ भी बताओ। आपको मैं आधे सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि आपने जो पढ़ा, क्योंकि आज का जो ये जो
क्लास होती है, ये टेस्ट की क्लास होती है। क्या होती है? एक टेस्ट क्लास होती है। ओके, इसका उत्तर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या होगा? महाराष्ट्र। 2013 से 2018 में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे विधानसभा सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष के नेता, जैसे अभी वर्तमान में टीकाराम जूली है। तो उत्तर आएगा जिनका निधन हो गया रामेश्वर डुड्डी। और रामेश्वर डुड्डी का संबंध बीकानेर जिले से। रामेश्वर डुड्डी काफी समय से बीमार थे और हालत खस्ता थी इनकी। पीपी चौधरी और मदन राठौड़ याद रखना, संसद रत्न अवार्ड मिला है। संसद रत्न अवार्ड 2025 मिला है इन दोनों को। ठीक है, ओके ओके, क्या बात। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे दिवंगत नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी का संबंध किस जिले से था? बताओ भी बताओ। आज तो खुश होंगे सारे, है ना? आज तो सारे खुश होंगे। आज तो कोई परेशानी नहीं आ रही है, कोई बोर नहीं हो रहे, है ना? हाँ, गिरिराज भरतपुर से। गिरिराज भरतपुर से। आज तो बड़े खुश हो सारे। अरे नोखा से पिछले साल विधायक रहे थे, आज तो सारे खुश। कोई देख लो, आज तो किसी को मेरे हिसाब से परेशानी नहीं होगी, न माथा सटकता होगा, न कोई परेशान होगा। आज तो आराम से क्लास को देख रहे हो ऐसे लग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोक फलोदी में कितने मेगावाट की सौर परियोजनाओं का 25 सितंबर 2025 को लोकार्पण किया? आज खुशी का राज पता ही नहीं चला आपको। क्या बात। किस किस को पता चल गया कि आज बड़े आराम से, बड़े गजब तरीके से हम क्लास देख रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोक फलोदी में कितने मेगावाट की सौर परियोजना का 25 सितंबर 2025 को लोकार्पण हुआ? 925 मेगावाट। 2245 मेगावाट कहाँ की है? बड़ला की, बड़ला की है। और 2425 पुगड़ की है। और ये 2000 मेगावाट जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर में बिनाजपुरा वाली है। आज खुश क्यों हो हॉलीडे? अरे नहीं, इसका मतलब फिर आपके कोई फर्क नहीं पड़ा है ना? इसका मतलब आपके कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कृष्णा मीणा ने एक चीज समझ में आई है। जन्मदिन जन्मदिन को नहीं, करवा चौथ ही गई, जन्मदिन ही गयो, गर्मी ही गई, अब सर्दी आ गई, संडे है, छुट्टियां भी मिल गई। दीपावली की छुट्टियां भी मिल गई, वो भी ठीक है। हाँ, निर्मा बिश्नोई नहीं समझ में आ गया, केयों को आ गया। इसका मतलब केयों को तो कभी नहीं आएगा कुछ भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण सेवा के तहत 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC का 62वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 2025 को मनाया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, ए बी दोनों ही सही है, कथन एक और दोनों ही गलत है। नहीं समझ में आया भाई, क्या करें? ऐसे तो बात नहीं, फिर तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो उत्तर आएगा ए और बी दोनों ही सही है। ए और बी दोनों ही सही हैं। मुख्य अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण सेवा के तहत 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाई सही है। पीएम सेतु योजना के तहत हाल ही में हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न देख लो आगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, SI, कॉलेज लेक्चरर और EORO RS प्री वाले, गजब तरीके से ये प्रश्न देख लो, टपकेंगे सीधे के सीधे। प्रथम चरण में भरतपुर ITI को हब के रूप में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। ITI धौलपुर, करौली, कामा, बयाना को स्पोक संस्थान के रूप में उन्नत किया जाएगा, बिल्कुल सही है। स्पोक संस्थान क्या होता है? हब के नीचे काम करने वाले, हब के नीचे काम करने वाले। ओके, तो दोनों ही सही है। गजब के प्रश्न है, बना के जो लाया। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? बताओ। राजस्थान क्रिकेट संघ का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? चलो बताओ। उत्तर आएगा अजय रस्तोगी को, जस्टिस अजय रस्तोगी को राजस्थान क्रिकेट संघ के लोकपाल नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान जिंक ने किस वन विभाग के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए की लागत से बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको परियोजना शुरू की है? हिंदुस्तान जिंक ने किस वन विभाग के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए की लागत से बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म परियोजना शुरू की है? उत्तर आएगा उदयपुर वन विभाग। उदयपुर वन विभाग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पर्यटन विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास हेतु 22.93 करोड़ की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। नारगढ़ और आमेर के संरक्षण हेतु 4.37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए 2.6 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें मार्ग, पेयजल और सोलर पैनल जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। और एक याद रखना, पद्म हवेली, ये पेपर में छपने वाली हवेली है। आना कभी पद्म हवेली में, ये भरतपुर है। जाना कभी पद्म हवेली में, भरतपुर। जरूर याद रखें, सारे सही है। सारे सही है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किस शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया? हाँ, हिंदुस्तान का धरोहर के साथ भी हुआ है, वो मैं पहले पढ़ा चुका। आएगा उर्वशी चौहान। उदयपुर में 17 से 19 सितंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूरे तथ्य को सेट करके आपके सामने पहुंचा दिया गया है। उदयपुर में 17 से 19 सितंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्सव जयपुर में आयोजित किया गया। चलो भाई, पहला ही गलत हो गया। आयोजन तिथि 10 से 12 सितंबर है ना जी, और 17 से 19। इसका आयोजन माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। ये भाई सही है, सत्य पूछ रहा है। इसका केवल हस्तशिल्प के प्रचार के लिए किया गया है, ये गलत है। राजस्थान के किस विधानसभा सीट पर 11 नवंबर 2025 को उपचुनाव होंगे? तो जी, वर्तमान में राजस्थान में 200 सीट है, 199 सदस्य हैं। एक सीट खाली है, वो है अंता है 12 में। यहां से कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी आपराधिक मामले के कारण। अब यहाँ पे उपचुनाव होंगे। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? थार नगरी, थार कहाँ पे? थार महोत्सव, सीधी सी बात, सॉरी, थार नगरी बाड़मेर। बैलून महोत्सव और थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया गया। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? और मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना में राजस्थान के 8 जिले आए हैं। अभी 100 में से 8 जिले आए हैं। वो एक छोटी सी क्लास दूंगा, मैं आपको बता दूं। उत्तर आएगा सिरोही और डिडवन। राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 किस तिथि को आयोजित होगी? ये प्रश्न आगे वाले एग्जाम में पक्का है। उत्तर आएगा 4 से 6 जनवरी 2026। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, टपकना ही टपकना है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अलवर जिले। कहाँ? अलवर में। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में पंजीकृत गौशालाओं के लिए प्रति गाय की दैनिक सहायता राशि कितनी निर्धारित की है? प्रति गाय की दैनिक सहायता राशि की है 50 रुपए, जबकि बछड़ा या छोटी गाय, छोटे पशु कह सकते हो, बछड़े की है 25 रुपए प्रति दिन, और जो गाय है उसकी 50 रुपए। और ये एक वर्ष में 1 ईयर के अंदर कितने दिन लाभ मिलेगा? 270 दिन लाभ मिलेगा। ग्वालियर में आयोजित नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? ग्वालियर में आयोजित नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कौन सा? रजत। वेरी गुड। सभी साथियों का जवाब बहुत शानदार तरीके से आ रहा है। ऐसे ही जवाब देते रहो तो निश्चित सफलता के कगार पर हम पहुंचते रहे। रजत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करना बहुत अच्छी बात है। विचार कर करके चलेंगे तो निश्चित हम विचार करने योग्य हो जाएंगे, है ना। थार महोत्सव 2025 बाड़मेर में 8 से 9 अक्टूबर को आयोजित किया गया और इसकी थीम थी रंग रेगिस्तान की। मारवाड़ महोत्सव 2025 जोधपुर में 6 से 7 अक्टूबर को आयोजित हुआ। 19वां राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2 से 6 अक्टूबर 2025 को मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित हुआ। थार महोत्सव 2025 में थार श्री और थार सुंदरी का खिताब क्रमशः धर्मेंद्र डाबी और नक्षत्री चौधरी को मिला। बहुत ही गजब का। इस प्रश्न को यहां से प्रश्न पक्का आएगा कि थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में बनाया जाता है। इसकी तारीख एग्जामिनर पूछेगा या वो महीना पूछ लेगा, दोनों ही अक्टूबर के हैं। थार महोत्सव 8-9 अक्टूबर को और
जो मारवाड़ महोत्सव 6-7 को, यानी 6-7 को जोधपुर में समाप्त होता है और 8-9 को कहाँ चल जाता है, बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव में थार श्री बने धर्मेंद्र डाबी और थार सुंदरी बनी नक्षत्री चौधरी। सारे के पॉइंट सही। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन T-55 टैंक से संबंधित असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन T-55 टैंक से संबंधित असत्य कथन है? देखो, T-55 टैंक को हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इस टैंक का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। यह टैंक 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाला था। इसे हाल ही में पुणे से शेखावटी क्षेत्र में आ गया। क्या बात है सुमी, है ना। इस टैंक का निर्माण रूस के द्वारा किया गया, यानी सोवियत संघ था उस समय, सोवियत संघ था। गजब की पूरी डिटेल आ गई ना। अब T-55 को नहीं भूलोगे, क्या भूल जाओगे, नहीं भूलोगे ना। राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर एम्स की तर्ज पर रिम्स बनाने का समझौता किया है? राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर एम्स की तर्ज पर रिम्स बनाने का समझौता, बताइए। तो इसका उत्तर आएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के सहयोग से। राजस्थान सरकार ने रिम्स, फुल फॉर्म याद रखना राजस्थान, ठीक है, रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये तो प्रश्न आ गया, मेडिकल कॉलेज बिलोंग एम्स नई दिल्ली, दोनों एक सेम ही है, दोनों सेम ही है। अब देखो RUHS जो जयपुर में है, रिम्स के रूप में विकसित करने के लिए अनुमानित खर्च कितने रुपए का है? ये याद रखना कि उन्नयन किसको किया जाएगा, RUHS को, और रिम्स विकसित करने के लिए अनुमानित खर्चा आएगा 750 करोड़ रुपए। ये अलग अलग प्रश्न बना दिए मैंने, अगर कंफ्यूज होंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों 70+ उम्र के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? 70 साल ऊपर जिका 70 साल या 70 साल का बुजुर्ग है नहीं, अब ने अब बुजुर्ग है बेचारा, आजकल 70 साल का बुढ़ा हो जाए, अब थे 70 साल का हो थारो हाल देखो क्यों, है नहीं। अब भी लगन ला गया था कई तो 50 साल का, तो अब भी लगन ला गया 70 में, देखो तो बने घर बैठे घर पर दवा वितरण। जयपुर में राजस्थान मंडपम GCC और IT टावर के निर्माण के लिए कुल लागत कितनी मंजूरी हुई? ये सारी सुजस की अपडेट है, ये सुजस जो मैंने अगस्त की बढ़ा दी उसमें देखना। जयपुर में राजस्थान मंडपम GCC और IT टावर के निर्माण के लिए कुल लागत कितनी मंजूरी दी है? 3700 करोड़ का। ABBA ID और E-हेल्थ कोड रिकॉर्ड के संदर्भ में राजस्थान का देश में स्थान, और ये प्रश्न आ चुका है। ABBA ID राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्ड बन रहे हैं, जैसे शिक्षा में अपार कार्ड, और वैसे तो अभी हाल ही में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पे आ गया। अभी 6.62 करोड़ ABBA ID बनी है, और ABBA ID और 1.68 करोड़ रुपए E-हेल्थ कार्ड बने हैं, और इस मामले में राजस्थान देश में दूसरे। डॉक्टर रूमा देवी को अमेरिका में किस आयोजन में सम्मानित किया गया? डॉक्टर रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और ये बता देता हूं, अभी त्रैमासिक बुक है ना नानक क्लासेज की, वो बाजार में आ चुकी है अभी जुलाई अगस्त सितंबर की इस पुस्तक को, और इसमें शिव की डोज वगैरह सब डाले हुए। इससे पहले 6 मंथ की बुक आई थी जनवरी से जून, अब ये सितंबर तक आ गई, और फिर अब लास्ट नवंबर दिसंबर के अंदर आपको शानदार ऑब्जेक्टिव बुक भी देखने को मिलेगी, ठीक है। उत्तर आएगा दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका ने किस संस्था के साथ समझौता किया है ताकि उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत ग्रामीण आजीविका को डिजाइन आधारित हस्तक्षेप से नया आयाम दिया जा सके? राजस्थान ग्रामीण राजीविका समझौता किया है उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत। याद करो, मैंने कल परसों पढ़ाया था इसके बारे में, तो नोट लिखा के ये चीज बताई थी। इसका उत्तर आएगा आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस। भारत और रूस के बीच युद्धाभ्यास 8 से 15 अक्टूबर 2025 इंदिरा कहाँ आयोजित है? कहाँ चल रहा है? 8 अक्टूबर को चला, 15 अक्टूबर तक चलेगा, नाम है इंदिरा। कहाँ आयोजित हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। ये युद्धाभ्यास हमें जरूर 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 याद रखनी। पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर किस जिले में स्थित है जिसे सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया है? और ये आयुर्वेद दिवस पर दिया गया, ठीक है। माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? बताइए बताइए।
ओके भाई बताओ। कराएगा ललित तिवारी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पूर्ण कोहली किस क्षेत्र में विशेष रूप से सम्मानित हुए? शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में जगह मिली है। शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में जगह मिली है। राष्ट्रपति पुरस्कार विशिष्ट सेवा मेडल से किसे सम्मानित किया गया? जितने भी साथी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अभी, जितने भी साथी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर सिर्फ जनवरी में फिक्स है, होगा ही होगा। आपके पास नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं, क्योंकि सरकार 1 साल पहले घोषित कर चुकी है आपकी तिथि। अब उम्मीद है कि अक्टूबर के लास्ट में इस महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी पद आते हैं आपके पास, मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूँ, बढ़िया बढ़िया 70 डे है। भूमिगत हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो। अगर अध्यापक बनना है तो छोटी सी भर्ती आनी है, 5,000, 7,000, कुल मिला के 20,000 पद आएंगे। तो आप सोचो आपकी कैटेगरी में आपको कितने मिले। विज्ञप्ति आ जाएगी, छोड़ो उसको। विज्ञप्ति आके फॉर्म भरवाने में कितने दिन लगते हैं? 20 दिनों में फॉर्म भरवा देंगे। ठीक है, आप तैयारी करो। जो साथी वास्तव में सोच रहा है ना कि मुझे अध्यापक बनना है, L1 वाला और L2 वाला अध्यापक बनना है, एक सीट लेनी है, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। 70 डे का है। और नानक क्लासेज ऐप का मॉडल पेपर ले आओ एक तो, ठीक है। एक तो शिक्षा मनोविज्ञान की बुक आई हुई है, ये ले आओ, इसका अभ्यास करो। 10 क्वेश्चन आपको काम देंगे। इसके अलावा तृतीय श्रेणी L1 L2 के मॉडल पेपर आके बार बार अभ्यास करो। इनके साथ OMR सीट है, जितना अभ्यास करोगे, जितना टेस्ट है उतना ही। उसको छोड़ो, कब विज्ञप्ति आएगी, कब आएगी आपका पेपर। अगर आपकी विज्ञप्ति नवंबर में भी आती है ना, तो आपका 1 महीने में फॉर्म भरवा के आपका पेपर करवा देंगे। जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, टीचर की तो हवा नहीं लगेगी आपको दूर दूर तक। सब कुछ त्याग करके और ये 70 दिन चुन लो, या तो अपनी जिंदगी चुन लो, या ये 70 दिन चुन लो। 70 दिन चुन लिए, अध्यापक बनोगे, जिंदगी सुधर जाएगी। मजे मजे होंगे, बाद में कुछ भी मजे करना, किसके साथ भी करना, कैसे भी करना, कोई नहीं रोकेगा। ये 70 दिन ले लो। और नानक क्लासेज की क्लासें आ रही है, कंटिन्यूस देखते रहो। पर्सन गलत हो जाए अपनी पक्की बात है। अभ्यास है, ये चीजें करो। और ये मॉडल पेपर लाके पढ़ो, ये आपके लिए भाई। अभ्यास करोगे तो मजे है, और नहीं पढ़ोगे तो आपकी मर्जी है। तो उत्तर कैप्टन योगेश। कैप्टन योगेश। झुंझुनू के शहीद सुरेंद्र मोगा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीरता हेतु वायुसेना मेडल। वीरता हेतु वायुसेना मेडल। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, ये आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। 70 दिन बाद में जिंदगी की मौज मस्ती। 9वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? अब मेरे लिए तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो आप नौकरी लगे तो बाकी को पढ़ाना है। मेरी जिंदगी तो पढ़ाने के लिए है, बच्चों को ज्ञान देने के लिए है। आप आगे, आपके भाई बहन आगे, आपके बच्चे आएंगे कल को, उनको भी पढ़ाएंगे। जब तक जान है तब तक जहान है ना। तो उत्तर आएगा प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर सुषमा यादव, VKG श्री कुमार। बीकानेर के किस व्यक्तित्व को साहित्य और ललित कला में योगदान हेतु जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 प्रदान किया गया? राजेंद्र स्वर्णकार को। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर GSDP की वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुमानित वृद्धि दर है। तो उत्तर आएगा 12.02%। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आ गया? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें सरकार 5,000 रुपये देती है, कि राजस्थान सरकार दूसरी किस्त में 6,000 रुपये भी देती है। राजस्थान टॉप पे है। 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर में। मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नालसा और MCPC के द्वारा। 10 से 13 अक्टूबर 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही के। फिलिक्स बस ने राजस्थान सरकार के किस विभाग के साथ साझेदारी की है? पर्यटन विभाग के साथ। स्त्री देह से आगे नामक रचना के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार पुस्तक है स्त्री देह से आगे। इसका मतलब समझो, स्त्री देह से आगे, ठीक है। इस ना है गुलाब कुठारी की। हाल ही में जयपुर में आर्मी के साथ समारोह आयोजित हुआ, पता है ना आपको?
ओके। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? जामडोली, जयपुर में। इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायोकॉन 2025 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? बताइए भी। 2-4 प्रश्न और रहेंगे बस, बताओ जल्दी से। क्या उत्तर आएगा? जयपुर के अंदर। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र कब से कब तक चला? 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से 10 सितंबर। राजस्थान पर्यटन विभाग को हाल ही में किस श्रेणी में पर्यटन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राजस्थान पर्यटन विभाग को हाल ही में किस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार। हाल ही में कैट सॉफ्टवेयर का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ है? कैट सॉफ्टवेयर किसके लिए? साइबर 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 क्षेत्र। ये हुआ है अलवर में। कहाँ? अलवर में। ठीक है, ये प्रश्न थे और ये सारे जितने भी साथी हैं करंट आपके जैसे L1 L2 के लिए 15 प्रश्न आने हैं योजना वगैरह। तो ये नानक क्लासेज की 3-in-1 टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट आता है, मंथली आता है। अभी आज मैंने जो क्लास लगाई है उसका मंथली कल टेस्ट आ जाएगा। मंथली में आपको पीडीएफ भी मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हो। मंथली में आपको टेस्ट भी मिलता है, मंथली में आपको वीडियो भी प्राप्त होता है। अभी वन लाइनर और एमसीक्यू जो यूट्यूब पे देते हैं वो आपको वहाँ उपलब्ध हो जाता है बिना ऐड के। तो ये आप जरूर क्लास लगाएं, इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में जाके लें। आरबीएससी अध्ययन 3rd ग्रेड वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले आरबीएससी की बुक जरूर लेना भाई। ज्योग्राफी शामिल है इसके अंदर, वन लाइनर। वैसे मैं आपको क्लास भी दे रहा हूँ तो आप जरूर पढ़ें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी हमारी सूचना है वो आपको प्राप्त हो जाए। ये देखो पीडीएफ, ये पीडीएफ ही पीडीएफ पढ़ी है। कोई शौक है किसी को पीडीएफ का तो पीडीएफ भी पढ़ लिया करो। नीट मेंस की कोई तैयारी कर रहा है एसएसटी से, तो नानक प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर एनसीईआरटी बेसिस टॉपिक वाइज सीरीज है, ये ज्वाइन कर लो। आपके 60% 120 अंक के कवर होने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक वाइज है, जरूर ध्यान। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी की करंट अफेयर्स की बुक बाजार में उपलब्ध है। त्रैमासिक की बुक बाजार में उपलब्ध है, जुलाई, अगस्त और सितंबर की, जरूर ज्वाइन करो। और अध्यापक भर्ती के L1 L2 के इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहे हैं, मॉडल पेपर उपलब्ध है। ऐप में जाके आप बाय कर सकते हैं पुस्तक को। ये मॉडल पेपर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जीके, आईसीटी, शैक्षिक परिदृश्य 3rd ग्रेड के लिए 6 मंथ की बुक है। ग्राम विकास अधिकारी मॉडल पेपर है। कॉलेज व्याख्याता की 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, 3rd पेपर की टेस्ट सीरीज है। वीडियो कोर्स है, 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है। L1 L2 की करंट अफेयर्स स्पेशल चल रही है। 2nd ग्रेड का वीडियो कोर्स है। बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आज स्पेशल क्या है, क्या बात है? हरदीप सिंह, इसका मतलब आप समझे नहीं है ना? इसका मतलब कोई फायदा नहीं है फिर मेरा आज स्पेशल करने का। सोच लो क्या है, सोच लो आज मैंने क्या स्पेशल किया है। ठीक है, क्या स्पेशल था समझ में नहीं है अभी, NSBR, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब कुछ बच्चों को तो पता चल गया, अब इसका मतलब कि इसमें कुछ आपको पता ही नहीं चला तो फिर कोई फायदा नहीं है, मतलब परिवर्तन करने का, यही बात है ना। ओके भाई, क्या करें अब, क्या बताएं? जब आपको समझ में नहीं आई कहानी कि मैंने आज परिवर्तन क्या किया है, क्या परिवर्तन किया है, तो फिर कल से वापस वही घोड़े वही मैदान। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।